अनव्यय अनव्यय द्रव्यार्थिक नय, जो नय समस्त स्वभावों में यह द्रव्य है। इस प्रकार अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करता है, उसे अन्वय द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जैसे द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है, अनंत गुणात्मक के समान वस्तु अनंत स्वभावात्मक भी है। जैसे आत्मा ज्ञान स्वभावी है, दर्शन स्वभावी है, सुख स्वभावी है, अस्थि स्वभावी है, नास्ति स्वभावी है, नित्य स्वभावी है, अनित्य स्वभावी है, भिन्न स्वभावी। अनम्यूट कर लीजिए। आ गया तो करो। भिन्न स्वभावी, अभिन्न स्वभावी है, एक स्वभावी है, अनेक स्वभावी है, केवल ज्ञान स्वभावी है इत्यादि। इन सब स्वभावों में कुछ गुण स्वभाव है, कुछ पर्याय स्वभाव है। इस प्रकार आत्मा गुण पर्याय स्वभावी है। इन सभी स्वभावों में यह आत्मा है। इस प्रकार अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करना अन्वय द्रव्यार्थिक नय का काम है। इस प्रकार इन सभी स्वभावों में यह आत्मा है। इस प्रकार अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करना अन्वय रूप से द्रव्य की स्थापना करना अन्वय द्रव्यार्थिक नय का काम है। यद्यपि द्रव्य के अनंत स्वभावों का कथन संभव नहीं है, तथापि एकाधिक स्वभावों के कथन द्वारा उनके साथ अन्वय रूप से रहने वाले अनंत स्वभावों को अभेद रूप से ग्रहण करना, उनके साथ अन्वय रूप से रहने वाले अनंत स्वभावों को अभेद रूप से ग्रहण करना ही इस नय का मूल प्रयोजन है। जब हम आत्मा को ज्ञान स्वभावी, आनंद स्वभावी या ज्ञानानंद स्वभावी कहते हैं, तब हमारा अभिप्राय आत्मा को मात्र ज्ञान स्वभावी या आनंद स्वभावी अथवा ज्ञानानंद स्वभावी कहने का ही नहीं होता, अपितु ज्ञान और आनंद जैसे अनंत स्वभावों से संयुक्त अनंत स्वभावी अखंड अभेद आत्मा समझने का होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अनंत स्वभावों से संयुक्त अखंड अभेद वस्तु को उसी के किसी एक या एकाधिक स्वभाव के कथन द्वारा समझना, समझाना अन्वय द्रव्यार्थिक नय का काम है। तो समझ में आया? इसकी एक या एकाधिक स्वभाव के कथन द्वारा समझना मतलब सर, आत्मा में बहुत सारे गुण हैं। हाँ, ये सबको एक साथ नहीं बता सकता है, ये सिर्फ एक दो गुण को लेके
पूरे द्रव्य पर आ जाता है कि आत्मा ऐसी है। हाँ तो कहो, कह नहीं सकते तो एक भी कह दिया तो इसका मतलब पूरे गुण उसमें आ गए। हाँ। ऐसा आत्मा जिसमें मान लो 1000 गुण है, तो हम हम्म। बोल दिया ज्ञान आनंद स्वभावी है। इसका मतलब हम्म। ज्ञान आनंद और वो बाकी के पूरे 998 गुणों के साथ वाला आत्मा, संयुक्त उनके नाइन साथ वाला आत्मा। 998 सर, कितने गुण हैं? एग्जाम्पल ऐसे के लिए समझाने को। मान लिया हाँ। 1000 गुण है, टोटल अनंत गुण है ना, बट हाँ। हमने हाँ। 2 गुण बताया, ज्ञान और आनंद। हाँ। तो अब बताया तो हमने 2 गुण ही, लेकिन इसका मतलब ऐसा आत्मा जिसमें ज्ञान आनंद प्लस 998 गुण शामिल होके पूरे 1000 गुण वाला आत्मा। हम्म। 2 गुण मतलब लेने ये। से बाकी गुण सारे, चाहे कहो चाहे ना कहो, कहने में आए ना कहने में, सारा अनंत स्वभावों से संयुक्त अनंत स्वभाव, स्वभाव पूरा हम्म। गुण और पर्याय दोनों स्वभाव से अखंड अभेद वस्तु को उसी के किसी एक या एकाधिक स्वभाव के कथन द्वारा समझना समझाना अन्वय द्रव्यार्थिक नय का काम है। मतलब पूरा हम्म। द्रव्य आ गया अपने स्वभाव के साथ। हम्म। हम्म। ठीक है सर। हाँ, इसमें इसके फोर्थ। बाद इसके इसके अन्वय कहने के बाद उस द्रव्य का कोई गुण या स्वभाव बाकी नहीं बचा, हाँ, है ना, सारे एक सारे साथ हो स्वभाव आ गए। गए, यस पूरे आ हाँ। गए। हाँ। फोर्थ हो गया स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, जो नय स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल और स्वभाव में सत द्रव्य को ग्रहण करता है, उसे स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जैसे द्रव्य स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा सत है। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य अस्थि स्वभाव वाला है। हाँ अब किताब का फ्रंट पेज देखिए। हम्म। हाँ द्रव्यार्थिक नय है ना, सामान्य द्रव, हाँ। अभेद द्रव्य, नित्य, एक द्रव्य। तो हम्म। इसमें द्रव्य, स्व द्रव्य जो कह दिया, तो द्रव्य उसमें जो है स्वद्रव्य और स्वभाव की अपेक्षा सत है। सद्रव्य आदि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय से द्रव्य अस्थि स्वभाव वाला। तो मतलब जो द्रव्य है ना, इसमें ये वाला द्रव्य लिया, द्रव्य लेने का मतलब उसका अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना भाव, स्वद्रव्य। सत का मतलब क्या हुआ सर? जिस सत्य? जिसकी सत्ता हो, सत्य भी होता है, सत्ता सत्ता हो जिसकी। अच्छा। ये स्वद्रव्य की सत्ता की अपेक्षा से, स्व की अपेक्षा से, अस्थि ये की अपेक्षा अस्थि से। है। हाँ, अस्थि हाँ। की अपेक्षा है। अभी दिन हाँ। है, दिन है, अस्थि हुई, लेकिन रात नहीं है, नास्ति रूप हुई। अब अस्थि दूसरा है। वाला उस अपेक्षा से आए, हाँ। उसी द्रव्य को कहेंगे बट नास्ति रूप से कहेंगे। हम्म। पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय, जो नय। अब प्रियंका ने ज्वाइन किया। हाँ। आपने बोला था क्या? हाँ, मैंने बोला था उसको। जो नय पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव में असत द्रव्य को ग्रहण करता है, उसे पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जो नय पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव में असत असत द्रव्य को ग्रहण करता है, उसे पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। जैसे द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव की अपेक्षा असत है। पर असत्य है, द्रव्या असत्य, हम्म। ऊपर सत्य थी, सत्ता वाला हाँ। है, अब पर की हम्म। अपेक्षा से असत्ता वाला। सर, सत्ता वाला का और क्या मीनिंग होगा? और क्या होगा, सत्ता मतलब अस्तित्व रहेगा उसका। अच्छा। अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व, मेरे अपने द्रव्य मैं द्रव्य में, मेरे अपने क्षेत्र में, अपने काल में, अपने स्वभाव से है मेरी सत्ता। हम्म। आत्मा की सत्ता, आत्मा द्रव्य, आत्मा के अखंड अपने प्रदेशों में
अपने ही काल में, अनादि काल से अनंत काल तक अपने ही गुण पर्यायों में रहेगा, दर्शन ज्ञान आदि गुण में रहेगा, की अपेक्षा से सत्ता है उसकी, त्रिकाल है सत्ता, हम्म। सत्ता की अपेक्षा से। लेकिन अब इसको नास्ति से कहना हो, पर द्रव्य पुद्गल की अपेक्षा से, तो क्या हम्म। कहेंगे, पुद्गल का द्रव्य क्षेत्र काल भाव मेरे में नहीं है, तो ये हाँ। पर द्रव्य आदि ग्राहक द्रव्य आर्थिक नहीं हुआ। हाँ। हाँ, तो मतलब मेरे में मेरा अपना है, मेरे में पर का दूसरे का कुछ भी नहीं। नहीं है, पर का कुछ हाँ। भी नहीं है। क्या क्या नहीं है, हम्म। पर का कुछ भी नहीं है। हाँ, द्रव्य तो क्षेत्र काल भाव सब आ गए उसमें। बस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सब आ जाता है। हम्म। जैसे द्रव्य पर क्षेत्र पर काल और पर भाव की अपेक्षा असत है, पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय से द्रव्य नास्ति स्वभाव वाला है। ये द्रव्य नास्ति स्वभाव वाला है, नास्ति स्वभाव उसका स्वभाव है। हम्म। अस्थि भी उसका स्वभाव है, नास्ति भी स्वभाव है। नास्ति हम्म। अस्थि मतलब अपने स्वभाव में रहना, और पर स्वभाव रूप नहीं होना या पर स्वभाव का नहीं आना उसमें, वैसा स्वभाव भी उसमें है। अगर ऐसा हम्म। स्वभाव नहीं होगा तो पर द्रव्य इसमें आ जाएगा। तो इसमें हाँ, ही, इसी द्रव्य में स्वभाव है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। नास्ति का क्या सर? अस्थि मतलब अपने स्वभाव में रहना, और अब नास्ति मतलब पर के स्वभाव में नहीं रहना, ऐसे। हाँ, यस। सत और असत, भाव और अभाव, या अस्तित्व या नास्तित्व, प्रत्येक द्रव्य के स्वयं के स्वभाव है, धर्म है, शक्तियां हैं। यद्यपि इन दोनों की अपेक्षाएं जुदी जुदी है, परंतु द्रव्य में इन दोनों की अपेक्षा समान रूप से ही विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि नास्तित्व धर्म की सत्ता वस्तु में अस्तित्व धर्म के समान ही शक्ति रूप से विद्यमान है। एक मिनट सर, यद्यपि इन दोनों की अपेक्षाएं जुदी जुदी है, परंतु द्रव्य में इन दोनों की अपेक्षा समान रूप से ही विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि नास्तित्व धर्म की सत्ता वस्तु में अस्तित्व धर्म के समान ही शक्ति रूप से विद्यमान है। हाँ, ठीक है सर। अस्थि मतलब आस्तिक मेरे में दोनों है। अपने है, और मेरे में पर का कुछ भी नहीं है, मतलब ये दोनों रूप से कथन बराबर ही शक्ति रूप से है। कथन ही नहीं, हाँ, शक्ति रूप से विद्यमान, ये मेरा धर्म है कि पर मेरे हम्म। में नहीं आ सकता, मैं मेरे में रहूं, हाँ। पर मेरे में नहीं आ सकता, ये धर्म मेरे में है। हाँ। तो द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय और पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय के अंतर को हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। स्वद्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, यह न्याय अस्थि स्वभाव का ग्राहक है, और पर द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यार्थिक न्याय, यह न्याय नास्ति स्वभाव का ग्राहक है। प्रत्येक द्रव्य स्व चतुष्टय की अपेक्षा सत, भाव रूप और अस्थि रूप है, और प्रत्येक द्रव्य पर चतुष्टय की अपेक्षा असत, असत मतलब अभाव रूप, नास्ति रूप है। इसका कार्य स्वयं को विघटित होने से बचाने का है। विघटित मतलब क्या? विखरने से। हाँ, इसका कार्य पर के से हस्तक्षेप से सुरक्षा करने का है। इसका कार्य पर के हस्तक्षेप से सुरक्षा करने का है। यह गृह मंत्रालय के जैसे काम संभालता है, अर्थात अस्थि स्वभाव गृह मंत्रालय के समान
आंतरिक विघटन को रोकता है। यह रक्षा मंत्रालय के जैसा काम संभालता है, अर्थात नास्तिक स्वभाव रक्षा मंत्रालय के समान अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखता है। अपने को बिखरने नहीं देता, दूसरे को अंदर आने नहीं देता। हम्म स्वद्रव्य और परद्रव्य में ये फर्क है। वस्तुतः उक्त दोनों नियमों का काम क्रमशः वस्तु की स्वतंत्रता कायम रखना एवं उनका प्रतिपादन करना है, अर्थात प्रत्येक द्रव्य पूर्ण स्वतंत्र है, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन दोनों न्यायों का प्रयोजन इस महान सिद्धांत का प्रतिपादन करना ही है। हाँ, आप इसको बताइए, जीव और पुद्गल पे लगा के बताइए। जीव और पुद्गल पे कैसे सर? ये स्वद्रव्यादि ग्राहक हाँ, स्वद्रव्य आदि और जीव परद्रव्य में आदि ग्रह। जो जीव है सर, हम्म। जो स्वद्रव्यादि ग्राहक है वो, जैसे जीव जो है उसके अंदर स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से वो सत है, मतलब अस्थि रूप है, मतलब उसके गुण उसमें है। हम्म। और पर द्रव्यादि ग्राहक मतलब जैसे बोल सकते हैं कि मतलब मेरे में जो दूसरों के जो गुण है, जो जीव में जो पुद्गल के जो पर द्रव्य है, पर क्षेत्र है, पर काल है और पर भाव है, वो असत रूप से है, मतलब नास्ति रूप से है। जीव जीव मतलब द्रव्य के अंदर पुद्गल द्रव्य का कोई मतलब नास्तित्व है, मतलब नहीं, भाव क्या समझा? वो तो आपने लिखा हुआ समझा रहे हो, भाव क्या समझा? मैं जो हूँ मेरे अंदर मेरा ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, जीव द्रव्य का। हाँ, पुद्गल का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो मुझ में नहीं है। वो मुझ में नहीं आ सकता। हाँ, नहीं आ सकता है, और ऐसे ही उद्गल का स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव उसकी मुझ सीमा में उसके नहीं आ अंदर है, सकता। उसमें हाँ मैं नहीं जा सकता। हाँ, उसमें मैं नहीं जा सकता। हाँ, तो अभी कर्म, उद्गल मतलब कर्म, और मैं जीव, मेरे ज्ञान हाँ। में उद्गल का स्पर्श रस गंध नहीं आ सकता। मेरा हम्म ज्ञान उद्गल के स्पर्श रस गंध में जा नहीं सकता। दोनों की सीमाएं अलग अलग है, एक क्षेत्रों का ही संबंध है। फिर भी मैं जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता हूँ, उद्गल मेरे में नहीं आ सकता। हाँ कल समय सार में भी यही पढ़ा था। हाँ, कि अगर, अगर जीव, हाँ, अगर पुद्गल में हो जाएगा, अगर उसमें अगर पर द्रव्य के सारे गुण आ जाएंगे द्रव्य क्षेत्र, तो फिर वो पुद्गल में ही हो जाएगा। नहीं तो, और लेकिन जीव पुद्गल की में गलती अगर क्या, जीव के आ जीव की जाएंगे। गलती क्या हो रही? जीव की गलती क्या हो रही है? जीव ये मान रहा है ना सर कि मतलब ये जो है कर्म, संयोग, शरीर, सब ये सब मेरे हैं, मतलब अब मेरे है, मैं इनका करता हूँ। तो ऐसा करता हूँ मानने से उसका वो अ, कर्ता बन गया। कर्ता बन गया मतलब उसके द्रव्य क्षेत्र काल में ऐसा लग रहा है कि उसमें प्रभाव डाल रहा है। प्रभाव डाल रहा हम्म, है, बट डाल नहीं सकता। बट मान रहा है कि मैं प्रभाव डाल रहा हूँ, इस कारण से वो पर समय कहला रहा है। हाँ पर समय हो रहा है, अगर ये जान ले तो पर समय नहीं होंगे, एटलीस्ट हमारे ज्ञान में पर समय नहीं होंगे। हाँ सर। है ना? जब हम मान लेंगे कि कर्म, शरीर, संयोग और भाव ये मेरे क्षेत्र से अलग है, मेरे अंदर नहीं है। अंदर मतलब मेरे स्वभाव में, स्वभाव मतलब द्रव्य गुण में, जो त्रिकाल, उसमें नहीं आ सकते। तो मैं अपने स्व समय में हूँ, ज्ञान रूप में हूँ, अनुभव रूप में नहीं, पर ज्ञान रूप में तो हूँ। ठीक, जी सर। यहाँ तक क्लियर पूरे पांच? हाँ सर। ठीक, लास्ट अभी इसका। परम भाव ग्राही द्रव्यात्मिक नय, जो नय शुद्ध, अशुद्ध और उपचरित स्वभाव से रहित परम स्वभाव को ग्रहण करता है, उसे परम भाव ग्राही द्रव्यात्मिक नय कहते हैं।
जो नए शुद्ध अशुद्ध और उपचरित स्वभाव से रहित है, परम भाव स्वभाव को ग्रहण करता है, जैसे आत्मा ज्ञान स्वरूप है। उक्त कथन से यह प्रतीत होता है कि परम भाव परम स्वभाव परम स्वभावग्राही द्रव्यार्थिक नय का विषयभूत द्रव्य स्वभाव तीनों प्रकार के शुद्ध नयों की विषयभूत शुद्धता, तीनों नयों की शुद्ध नयों की विषयभूत शुद्धता मतलब निरपेक्षता, तीनों प्रकार के अशुद्ध नयों की विषयभूत अशुद्धता यानी कि सापेक्षता एवं असद्भुत व्यवहार नय के विषयभूत संयोग आदि से रहित सद्भूत व्यवहार नय के भेद भी शुद्ध एवं अशुद्ध रूप में किए जाते हैं। सद्भूत व्यवहार नय के भेद भी शुद्ध और अशुद्ध रूप में किए जाते हैं, अतः शुद्ध अशुद्ध और उपचरित से रहित मैं सद्भूत एवं असद्भूत दोनों प्रकार के व्यवहार नयों का निषेध भी समाहित हो जाता है। इस प्रकार यह द्रव्य स्वभाव संयोग एवं सापेक्षता निरपेक्षता के विकल्पों से भी परे इस प्रकार यह द्रव्य स्वभाव संयोग एवं सापेक्षता निरपेक्षता के विकल्प से भी परे परम स्वभाव रूप है। संयोग है या सापेक्षता है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो वो जो परम जैसा है, तो जैसा है हम्म सो वैसा है हर वसम में, वो परम भाव स्वरूप है। हम्म हाँ, परम परम परिणामिक भाव पारिणामिक रूप। भाव रूप होने से ही इस द्रव्य स्वभाव का नाम परम भाव पड़ा है। और उसमें भी पढ़ा था हमने निश्चय ने में भी परम परिणामिक भाव, हाँ 8 वाला। तो वो यहाँ पर भी उसी तरह का परम पारिणामिक भाव रूप होने से ही, मतलब इसको हम्म, संयोगों से अपेक्षा से सापेक्षता से कोई मतलब नहीं, जो जैसा मतलब है नहीं वैसा है। और यह ऐसा है। परम भाव ग्राही द्रव्यार्थिक नहीं। हम्म ठीक है सर, अभी इतना ही रखते, फिर से क्लास होगी स्टार्ट हाँ ठीक है। ना कल सर। पहले कर दूंगी सर, आज थोड़ा मेरे को लेट भी हो गया था। हाँ, थोड़ा शाम का टाइम, मतलब 3 से 5 तक होता है, फिर 5 से 6 साढ़े 6 मैं बाहर चला जाता हूँ, तो उस वक्त 3 से 5 के बीच में ना सर? हाँ ठीक है ठीक। सर, ठीक है सर, मैं कल बोलती हूँ ना।